नमस्ते। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इन दिनों जो चैप्टर चल रहा है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सबसे पहले ब्लड के बारे में शुरू किया था। तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन था उसमें एक द्रव और एक ठोस पदार्थ था। द्रव पदार्थ जो है वो तो प्लाज्मा के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया एक लेक्चर में। और उसके बाद में हमने जो ठोस पदार्थ हैं 45% जो ब्लड के अंदर होते हैं, 55% लिक्विड होता है प्लाज्मा, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और 45% जो है वो सॉलिड्स होते हैं, कोई कण होते हैं ब्लड के अंदर, उनके बारे में हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और वो जो सॉलिड होते हैं रक्त के कण, वो 3 प्रकार के होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। हम WBC के बारे में पढ़ रहे हैं। WBC कितने प्रकार के हैं पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, और उनके भी जो सब डिविजन्स हैं उनके बारे में भी बता दिया था कि उनके क्या नाम है, कितने दिन तक वो रहते हैं, क्या कार्यकाल है। उसके बाद में WBC का ही कंटिन्यूएशन है कि श्वेत रक्त कण के कार्य, WBC के फंक्शंस ऑफ WBC, कि जो WBC है हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। पहला कार्य है WBC का कीटाणुओं के आक्रमण से सुरक्षा करना। हमारे शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर से कीटाणु आ जाते हैं तो उस आक्रमण से सुरक्षा WBC यानी श्वेत रक्त कण करते हैं। पहला इसका फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है WBC का कि WBC प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज और प्रतिविष यानी एंटीटॉक्सिन्स तैयार करती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स जो है वो WBC के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और ये एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स जो हैं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़, जुकाम, सर्दी, कोई भी इन्फेक्शन जो है अगर किसी शरीर में आ रहा होता है और अगर उसकी WBC जो है मतलब भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स बनाती हैं तो उसको इन्फेक्शन जो है वो नहीं लग पाता है। तो WBC का दूसरा फंक्शन है कि एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स उत्पन्न करके हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। तीसरा फंक्शन WBC का है कि क्षारीय रागी कोशिकाएं। जब हमने WBC पढ़ा था तो WBC में 3 तरह की कोशिकाएं थी, ग्रेन्युलोसाइट्स था, लिम्फोसाइट्स थी और मोनोसाइट्स थी। फिर जो ग्रेन्युलोसाइट्स था, कणमय कोशिका, कणिका कोशिकाएं, वो भी 3 तरह की थी, एक क्षारीय रागी, एक अम्लीय रागी और एक उदासीन रागी यानी न्यूट्रोफिल, 3 तरह की। तो WBC का एक तरह की कोशिका होती है क्षारीय रागी कोशिकाएं। तो क्षारीय रागी कोशिकाएं हमारे शरीर में हिपेरिन नामक एक पदार्थ बनाती है। हिपेरिन नामक जो पदार्थ है वो हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, मतलब रक्त को द्रव कंडीशन में ही रखता है। क्योंकि अगर द्रव नहीं होगा तो क्लॉट्स बन जाएंगे, खरूट बन जाएंगे, पूरी बॉडी में वो जम जाएंगे और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और कोई भी बॉडी जो है वो मर जाएगी जल्दी से जल्दी। इसलिए जो WBC है, एक प्रकार की WBC क्षारीय रागी कोशिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेसोफिल कहते हैं। तो बेसोफिल जो है वो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती है जो हमारे ब्लड को द्रव स्थिति में ही रखता है। चौथा फंक्शन है WBC का कि अम्लीय रागी कोशिकाएं, ये भी जैसे मैंने अभी बताया कि WBC 3 तरह की है और 3 तरह में एक जो कणिका कोशिका है वो वापस 3 तरह की है। तो कणिका कोशिकाएं वो भी एक तरह की WBC है। तो अम्लीय रागी कोशिका यानी इयोसिनोफिल जो हैं वो हिस्टामिन नामक एक पदार्थ बनाती हैं। और ये हिस्टामिन पदार्थ जो है वो हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है। किसी भी चीज़ से बॉडी को एलर्जी हो सकती है, कोई खाने से, हवा से, किसी कपड़े से, या किसी फूल से या किसी गंध से, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है बॉडी को। तो एलर्जी से बचाने के लिए हिस्टामिन चाहिए और हिस्टामिन को बनाने के लिए WBC चाहिए होती है। तो WBC का एक काम है कि हिस्टामिन बना के शरीर को एलर्जी से बचाना।
पांचवा जो फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का वो है भक्षण क्रिया। भक्षण क्रिया का मतलब है फैगोसाइटोसिस क्रिया। फैगोसाइटोसिस कई बार बोलती हूँ मैं, क्योंकि कई जगह भक्षण क्रिया वाली जो एक्टिविटी है वो होती है। तो भक्षण क्रिया में जो उदासीन रागी कोशिकाएं हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डब्ल्यूबीसी 3 तरह की होती है, एक कणिका कोशिकाएं, एक लिम्फोसाइट्स लसिका कोशिकाएं, और एक केंद्रक कोशिका यानी मोनोसाइट्स। तो जो लास्ट में 2 है वो तो एक ही तरह की है, लेकिन जो पहली है कणिका कोशिका वो वापस से 3 तरह की है, अम्लीय रागी कोशिका, क्षारीय रागी कोशिका और उदासीन रागी कोशिका, यानी इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इन दो का काम तो हो गया, और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, जो उदासीन रागी कोशिकाएं होती हैं, और एक और मैं बार बार बोल रही हूँ डब्ल्यूबीसी में कि मोनोसाइट्स, एक केंद्रक कोशिका। तो ये जो 2 तरह की डब्ल्यूबीसीज हैं ये भक्षण क्रिया करती हैं। भक्षण क्रिया मतलब कोई भी विजातीय पदार्थ, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी गलत चीज़, अशुद्ध चीज़ जो शरीर में प्रवेश करना चाह रही है और हमारे शरीर के लिए वो अच्छी नहीं है, तो जैसे ही वो शरीर के अंदर आती है तो ये जो डब्ल्यूबीसी है उस विजातीय पदार्थ को नष्ट कर देती हैं, उसको खा जाती हैं, और उसे हम भक्षण क्रिया या फैगोसाइटोसिस क्रिया कहते हैं। और उससे वो विजातीय पदार्थ हमारे शरीर में फैल नहीं पाता और कोई बीमारी नहीं कर पाता। तो अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है उसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणों के कार्य। 5 कार्य हैं। पहला कार्य है डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को कीटाणुओं के आक्रमण से बचाती है। दूसरा जो फंक्शन है वो है डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन्स बनाती हैं, हमारे शरीर में प्रतिपिंड और प्रतिविष बनाती हैं, जो कि हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, यानी इन्फेक्शन से बचाते हैं। तीसरी तरह का फंक्शन है क्षारीय रागी कोशिकाएं यानी बेसोफिल्स जो हैं वो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाती हैं, और हिपेरिन हमारे ब्लड को, रक्त को बिल्कुल द्रव दशा में ही बॉडी के अंदर रखता है। चौथा फंक्शन है अम्लीय रागी कोशिका, जो एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, वो हिस्टामिन नामक पदार्थ बनाती हैं और वो हमारे शरीर को एलर्जी से बचाता है। और पांचवा और लास्ट फंक्शन है कि डब्ल्यूबीसी भक्षण क्रिया करती है, फैगोसाइटोसिस क्रिया करती है। इसके अंदर 2 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, एक न्यूट्रोफिल होती है, उदासीन रागी कोशिकाएं होती है, एक मोनोसाइट्स होती हैं, एक केंद्रक कोशिका होती है। ये कोई भी विजातीय पदार्थ जो शरीर के अंदर आना चाह रहा है उसको वो नष्ट कर देती है, वहीं खा जाती हैं, और हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी पैदा नहीं होने देती हैं। ये सारे डब्ल्यूबीसी के काम है। मतलब डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर में होगी तो हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु नहीं होंगे, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई भी एलर्जी नहीं होगी, और कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा तो डब्ल्यूबीसी उसको खा जाएगी, उसको ख़त्म कर देगी और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखेगी। लेकिन आपको कल भी मैंने बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो प्रति घन मिलीमीटर 6 से 8,000 होती है। मतलब एक वर्ग का जो 1 घन मिलीमीटर का जो वर्ग है उसमें सिर्फ 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी के कण होने चाहिए, ये नॉर्मल कण है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होते हैं इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन है इसीलिए वो उनको खाने के लिए ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें फिर डॉक्टर को दिखा के और उसको कम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी का एक और टॉपिक आता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या को, श्वेत रक्त कणों की संख्या को प्रभावित करने वाले पहलू या प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नंबर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के नंबर को क्यों, कैसे घटाया, या मतलब कब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं और कब घट जाते हैं। जैसे शारीरिक व्यायाम, अगर हम बॉडी की एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। बढ़ने का मतलब है कि 6 से 8,000 जो नॉर्मल है उतना हो जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो इन्फेक्शन में हो जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी कब बढ़ते हैं, हमको हमारी डब्ल्यूबीसी जो है वो कंप्लीट करके रखनी है बॉडी की, तो शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने से डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं।
एड्रेनलिन हार्मोन का जब इंजेक्शन लेते हैं तो डब्ल्यूबीसी बढ़ती है। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है। वृक्क मतलब किडनीज, तो किडनी के दोनों किडनी के ऊपर दो ग्रंथियां होती है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथियां होती है हम उनको एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कई सारे हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन उसमें एड्रेनलिन हार्मोन भी होता है, और ये हार्मोन अगर हम इंजेक्ट करवाते हैं बॉडी में तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। तीसरा जो एक तत्व है वो है संक्रमण या शल्य क्रिया। संक्रमण यानी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मान लो इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन वाली कंडीशन या फिर ऑपरेशन, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन बॉडी के अंदर हुआ हो, कोई भी शल्य क्रिया हुई हो, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। बचपन में और नवजात शिशु में, मतलब जब छोटी उम्र होती है तब तक डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई रहती है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम रहती है। फिर एक और फैक्टर है गर्भावस्था, यानी जो प्रेगनेंसी का लास्ट डेज होते हैं, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में, जो बिल्कुल 8 सवा 8 महीने के बाद में, तो प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। त्वचा संबंधी रोग यानी स्किन डिजीजेस और अस्थमा, जो अस्थमा और स्किन डिजीजेस जब हो जाती हैं किसी के, तब भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। और लास्ट तत्व है डर, दर्द और आवेश। अगर डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से फियर लग रहा है कि भाई कोई आने वाला है, या कोई अपना रिजल्ट आ रहा है, या कल ऑपरेशन है, या कुछ भी कोई डर हो, या फिर दर्द, किसी भी रूप का दर्द हो, कुछ कट लगा हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, तो उस वक्त, या फिर आवेश, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हम उनसे मिलेंगे, या हमारे लिए कोई नई चीज़ आ रही है, या कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ हो रही हो तो हम एक्साइटेड रहते हैं। तो अगर फियर होता है, या फिर पेन, दर्द होता है, या एक्साइटमेंट होता है, तो उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है। या तो हम एक्सरसाइज करते हैं तब बढ़ती हैं, या एड्रेनलिन हार्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं तब बढ़ जाती है, या इन्फेक्शन या ऑपरेशन होता है तब, या फिर छोटे बच्चों में, या प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में, या स्किन डिजीजेस में, या अस्थमा में, या फियर में, या पेन में, या एक्साइटमेंट में, इन सभी कंडीशंस में डब्ल्यूबीसी की यानी श्वेत रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जब आहारहीनता, मतलब अंडर नरिश्ड होते हैं, जितना हमें पूरे दिन भर में कैलोरीज चाहिए, अगर वो कैलोरी हमको पूरी नहीं मिलती है तो वो कंडीशन होती है अंडर नरिश्ड। तो आहारहीनता यानी आहार हमको नहीं मिल रहा है पूरा, अंडर नरिश्ड, नरिशमेंट पूरा नहीं मिल रहा है, उस समय डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। और प्रातःकाल जब हम उठते ही हैं सुबह 5-6 बजे, तब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है, दोपहर में थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, और शाम तक, रात तक डब्ल्यूबीसी की संख्या पूरी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो ये सारे तत्व और ये सारे फैक्टर्स हैं जो डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं इन कंडीशंस में। लेकिन अंडर नरिशमेंट और प्रातःकाल में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ये सब डब्ल्यूबीसी के बारे में था, डब्ल्यूबीसी का सारा क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस और डब्ल्यूबीसी की संख्या को कम या ज़्यादा करने वाले तत्व। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आरबीसी के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।